आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है कक्षा 12 हिंदी में संस्कृत खंड का पाठ 5 जातक कथा, जिसका अर्थ होता है प्राचीन काल में बच्चों को समझाने जाने वाली कथाएं। पशु पक्षियों की जो कथाएं समझ जाती थी उन्हें कहते हैं जातक कथा। तो इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संस्कृत खंड के पाठ 5 जातक कथा के उलूक जातकम नामक पाठ से लिया गया है। तो इस तरह से लिखेंगे इसका संदर्भ। अब देखेंगे हिंदी में अनुवाद। पहले देखेंगे हम उलूक जातकम यानी उल्लू की कथाएं। अतीते प्रथम कल्पे जना एकम भी रूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वकार परिपूर्ण पुरुषम राजा कुर्वनम। अतीते प्रथम कल्पे तो प्राचीन काल के प्रथम कल्प में जना माने मनुष्य ने एक अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम यानी सभी प्रकार से सौभाग्यशाली सर्वकार परिपूर्ण सभी तरह से पूर्ण यानी परिपूर्ण पुरुषम माने पुरुष को राजा नाम कुर्बन राजा बनाया। कि प्राचीन काल के प्रथम कल्प में व्यक्तियों ने एक सौभाग्यपूर्ण व्यक्ति को या पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजान कुर्वन्। और चतुष्पदा माने चौपायों ने या पशुओं ने भी इकट्ठे होकर या एकत्रित होकर एक शेर को राजा बनाया। ततो शकुनिगणा हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य। इसके बाद पक्षियों के समूह ने भी या हिमालय प्रदेश में एकत्रित होकर एक शिला पर या पत्थर पर, पाषाणे माने पत्थर या शिला पर इकट्ठे होकर कहा मनुष्येषु राजा प्रज्ञाते तथा चतुष्पदेषु च, कि मनुष्य में भी एक राजा है और चौपायों में भी एक राजा है, पशुओं में भी एक राजा है और मनुष्य में भी एक राजा है। अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति, कि हमारे बीच में कोई राजा नहीं है। अजारको वासो नाम न वर्तते, कि बिना राजा के, राजको माने बिना राजा के रहना उचित नहीं है। एको स्थाने राजस्थाने स्थापित्य इति उक्तवन्त। एक स्थान पर एकत्रित होकर कहा अथ ते परम लोकन एकम उलूकम दृष्टवा। एक पत्थर पर एकत्रित होकर आपस में दृष्टि डालते हुए या एक दूसरे की ओर देखते हुए एक उल्लू की तरफ दृष्टि डाली। अयम नो रोचते इत्यवचन, क्या यह सुंदर लगता है। अथेक शकुनी सर्वेषां मध्य दश ग्रहणार्थ त्रिकृत्य अस्त्रयावत। इसके बाद पक्षियों के समूह से एक ने मध्य से उठकर कहा कि यह हमारा राजा होना चाहिए। त्रिकृत्य माने 3 बार, कि एक किसी पक्षी ने सभा से उठ करके 3 बार कहा कि यह हमारा राजा होना चाहिए, यानी कि उल्लू को और देखा और कहा कि यह हमारा राजा होना चाहिए। तत् एक काके उत्था है तिष्ठतावत। उसके बाद तभी एक कौवा ने उठकर कहा अस्य एतस्मिन् राज अभिषेक काले एव रूपम मुखम, का इसका जो है मुख है राज अभिषेक के समय ऐसा है। क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति, और क्रोध के समय इसका मुख कैसा होगा। अन्य ही कुरुदेन अवलोकिता वयम तप्त कटाहे प्रक्षिपा तिला एव तत्र तदैव दक्षिणाम। का अगर जब इसको गुस्सा आएगा या क्रोध आएगा तब हम सभी तप्त कटाई माने गरम कढ़ाई में
भुने हुए तिल के समान दिखाई देंगे या फिर हो जाएंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब उल्लू को गुस्सा आएगा और वह हमारी ओर देखेगा तो हम सभी गरम कढ़ाई में भुने हुए तिल के समान हो जाएंगे। ईदृशो राजा में हम न रोचते इत्या है, इसलिए इसका राजा बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। न में रोचते भद्रम व उल्लू का अभिषेकम, न में रोचते मुझे अच्छा नहीं लगता, भद्रम माने भाइयों, कहे भाइयों मुझे इसका उल्लू का राज अभिषेक अच्छा नहीं लगता। एक क्रोध से मुखम पश, देखिए एक क्रोध मुखम बिना क्रोध के समय इसका मुख ऐसा है। कथम क्रोधो वसति, और जब इसको गुस्सा आएगा तब इसका मुख कैसा होगा, इसलिए मुझको इसका राज अभिषेक करना अच्छा नहीं लगता। स एत मुक्तवा महम न रोचते, महम न रोचते, ऐसा कहता हुआ कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। इति त्रुवन आकाशे उत्पतत, यह कहता हुआ आकाश की ओर उड़ गया। उल्लू को अपी उत्थाय एन मध्य धावत, और उल्लू भी उसके पीछे दौड़ा। तद आरभ्य तो अन्य बैरिणा जातो, तब से ये एक दूसरे के बैरी माने जाते हैं, यानी दुश्मन माने जाते हैं। शकुने अपि शुभ्रहंसम राजा नाम कृत्वा एगमन, और पक्षियों के समूह ने भी स्वर्णहंस को राजा बनाया और एवं अपने स्थान के लिए चले गए। अब देखेंगे नृत्य जातकम, यानी नृत्य की जातक कथा। तो अतीते प्रथम कल्पे चतुर्दा सिंहम राजाम अकुर्वन्, अतीते प्रथम कल्पे प्राचीन काल के प्रथम कल्प में चतुर्दा माने पशुओं ने, सिंहम माने शेर को, राजाम कुर्वन् राजा बनाया, यानी प्राचीन काल के प्रथम कल्प में पशुओं ने एक शेर को राजा बनाया। मत्स्य आनंद मत्स्य, मत्स्य माने मछलियों ने, आनंद मत्स्य माने आनंद मछली को, शकुन माने पक्षियों ने, शुभ्रहंसम स्वर्ण हंस को। ठीक है, तो बात देख लेंगे कि प्राचीन काल के प्रथम कल्प में पशुओं ने एक शेर को राजा बनाया, मछलियों ने आनंद मछली को और पक्षियों ने शुभ्रहंस को राजा बनाया। तस्य पुनः, उसके बाद सुवर्ण राज हंस से दुहिता हंस पोतिका अतीब रूपवती आसीत। उसके बाद स्वर्ण हंस की, स्वर्ण राज हंस की दुहिता माने पुत्री हंस पोतिका अतीब रूपवती अत्यधिक सुंदर, आसीत माने थी। उसके बाद स्वर्ण राजहंस की पुत्री हंस पोतिका अत्यधिक रूपवती थी या अत्यधिक सुंदर थी। शैतस्य बरमदात यत सा आत्म चित रुचितम स्वामिन वृणुयात इति। से माने वह, तस्य माने उसे, बरमदात माने वर दे करके, यत सा जैसा कि, आत्म चित्रुचितम अपने आत्मा के अनुसार, यानी अपने चित्त के अनुसार या फिर अपने मन के अनुसार, स्वामिन माने स्वामी को, वृणुयात माने चुन ले। ठीक है, स्वर्णहंस ने अपनी पुत्री को वर दिया या वरदान दिया, कह सकते हैं कि वह अपने मन के अनुकूल अपने स्वामी का वर्ण कर ले, जब स्वामी को चुन ले, स्वामी का अर्थ है पति से, और पति को चुन ले। हंसराज तस्य वरम दत्वा, हंसराज उसे वर दत्वा माने दे करके, हंसराज उसे वर दे करके, हिमवती शकुनी संगे सन्ने पतत, हिमालय पर्वत पर, शकुनी संगे माने पक्षियों के समूह को, सन्ने पतत माने एकत्रित
किया। नाना प्रकारा हंस मयूरादय शकुनिगणा समागत्य एकस्मिन् महति पाषाणतले सन्न्य पतन। नाना प्रकारा अनेक प्रकार के हंस मयूर आदि, हंस मोर आदि, हंस और मोर आदि, शकुनिगणा पक्षियों का गण या समूह, एक अस्मिन महति एक विशाल, पाषाण तले पत्थर पर ये कह सकते हैं या फिर शिला पर, सन्निपत माने इकट्ठे हुए। अनेक प्रकार के मोर हंस आदि पक्षीगण सभी एक विशाल शिला पर एकत्रित हुए या इकट्ठा हुए। हंसराज आत्मने, हंसराज ने अपने चित्रुचितम, अपने चित्रुचितम का अर्थ है मन पसंद या अपने हृदय की अनुसार या मन के अनुकूल, स्वामिका माने स्वामी का, आगत्य माने आकर के, विरत माने चुन ले, इति माने ऐसा, दुहितार दिदेश माने ऐसा आदेश दिया, किसको? दुहिता को, ने अपनी पुत्री को। हंसराज ने कहा, आत्मने माने अपनी, चित्रुचितम अपने मन पसंद या मन के अनुकूल स्वामी को वरण कर ले, ऐसा अपनी पुत्री को आदेश दिया। सा शकुनी संगे, वह पक्षियों के, शकुनी संगे माने पक्षियों के समूह को, अवलोकयंती माने देखती हुई या देख करके, मणि वर्ण ग्रीव, मणि के समान गर्दन वाले, चित्र प्रेक्षण माने और रंग बिरंगे पंखों वाले, मयूरम माने मोर को, दृष्टवा माने दृष्टि डाली या देखा। उसने माने हंस पोतिका ने, सामान्य वह किसके लिए आया है? हंस पोतिका के लिए। तो वह पक्षियों के समूह को निहारती हुई या देखती हुई, उसने मणि के समान गर्दन वाले और रंग बिरंगे पंखों वाले मोर की ओर दृष्टि डाली। अयम माने यह, मैं माने मेरा, स्वामी को माने स्वामी, भक्तु माने हो, क्या यह मेरा स्वामी हो, इत्याभाषत ऐसा उसने कहा, ऐसा बोला। मयूर अद्यापि मोर तानवर्णे, मयूर अद्यापि तामन में बलम न पश्यति, मयूर ने कहा आज तक, अद्यापि माने आज तक, तान माने तुमने, बलम माने बल को, न मान नहीं, पश्यसि माने देखा। मोर ने कहा, जैसे ही हंस पोतिका ने कहा कि यह मेरा पति हो, यानी मोर को उसने कहा कि यह मेरा पति हो, तभी मोर ने क्या कहा कि आज तक तुमने मेरा बल नहीं देखा। इति अति गर्भिणी, अत्यधिक गर्भ के साथ या अत्यधिक घमंड के साथ, लज्जाच और लज्जा को त्याग कर, तक्तबा माने त्याग कर, तावन महत माने उस विशाल शकुनी संघ से, पक्षियों की सभा के, मध्य माने मध्य में, पक्षों माने पंखों को, प्रसार माने फैलाकर, नर्ती तुर मार जबान, और वह नाचने लगा। उस विशाल पक्षियों के समूह के मध्य पंखों को फैलाकर नाचने लगा। नृत्यन और नाचते हुए, नृत्यंचे और नाचते हुए, प्रतिछन्नोभूत और नग्न हो गया। ठीक है, उन्हें सभा के बीच अपने पंखों को फैलाया और नाचने लगा, और नाचते नाचते वो क्या हो गया? नग्न हो गया। स्वर्ण राजहंसम, और स्वर्ण राजहंस लज्जित होकर के, स्वर्ण राजहंस लज्जित होकर के, अस्य माने इस या इसे, नेव माने नहीं, ही माने लज्जा, उसने कहा, अस्ति माने है, उसने कहा इसे लज्जा नहीं है। ने बढ़ाणाम समुत्थाने लज्जा,
और इसे पंखों को, बढ़ा माने पंखों को, समुत्थाने माने उठाने पे, लज्जा माने लज्जा, ने माने नहीं, उसे पंखों को उठाने में लज्जा नहीं आई। दोबारा देख लेंगे कि जैसे ही मोर ने अपने पंखों को उठाया और नाचने लगा और नाचते नाचते वो नग्न हो गया, नग्न माने नंगा हो गया, तो स्वर्ण राजहंस ने लज्जित होकर कहा कि इसे नाचने में लज्जा नहीं आई। ठीक है, ये लज्जाहीन है, इसे लज्जा नहीं आई। बढ़ा माने पंखों को, समुत्थाने में माने उठाने में। ठीक है, ये लज्जाहीन है, इसको पंखों को उठाने में लज्जा नहीं आई। नामस्ते माने नहीं, अस्मे माने इसे। गत्र पाए स्वद्वित्राम दास्यामि इति कथयत, मैं इसे लज्जाहीन को अपनी पुत्री नहीं दूंगा, ऐसा उसने कहा। हंसराज तदैव परिसमध्ये आत्मने भागिनेयाय हंसपोतिकाय दूत्रम दात। हंसराज ने तदैव तभी, परिसमध्ये उसी बीच या उसी सभा के मध्य में, आत्मने माने अपने, भागिनया माने भांजे को, हंसपोतिकाय माने हंसपोतिका, दूत्रम माने पुत्री, अंधा माने दी या फिर दे दी। हंसराज ने तभी सभा के मध्य में अपने भांजे को, हंसपोतिका ने अपनी पुत्री दे दी। मयूरो हंसपोतिकाम प्राप्य, मोर हंसपोतिकाम प्राप्य, हंसपोतिका को न पाकर, लज्जित माने लज्जित होकर, तस्मात् माने उस, स्तनात् माने स्थान से, पालयति माने चला गया। ठीक है, मोर हंसपोतिका को न पाकर और लज्जित होकर उस स्थान से चला गया। हंसराजोपि, और हंसराज भी, हस्तमानस खुशी मन से, स्वयं ग्राम अपने घर, एगच्छत चला गया, और हंसराज भी खुशी मन से या प्रसन्न होकर अपने घर चला गया। तो ये था हमारा नृत्य जातकम। ठीक है, जातक कथा आगे दोनों करा दिए गए हैं, उलूक जातकम और नृत्य जातकम। तो इस तरह से लिखेंगे इसका हिंदी में अनुवाद। अगर आपने ये ढंग से पढ़ लिया तो आपको इसका अर्थ निकालना बहुत आसान हो जाएगा, और इसका बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।